क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति? और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक उथल-पुथल, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा और भाजपा में शामिल होना। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच विधायकों का दल बदल किस प्रकार राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है? क्या इससे जनता के विश्वास पर असर पड़ता है? आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ताजा घटनाओं के बारे में, जहां 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को 3 निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा हमीरपुर क्षेत्र, होशियार सिंह डेहरा और KL ठाकुर नालागढ़ ने अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंप दिया। ये इस्तीफा उनके द्वारा राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए मतदान करने के कुछ दिनों बाद आया है। इन विधायकों ने शिमला पहुंचकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। होशियार सिंह ने बताया, हमने अपना इस्तीफा दे दिया है, हम भाजपा में शामिल होंगे और उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच राज्य पिछले कुछ हफ्तों से राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। फरवरी में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने उपरोक्त 3 निर्दलीय विधायकों के साथ राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के लिए मतदान किया। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के साथ हिमाचल अब खाली विधानसभा सीटों के लिए साथ ही साथ आम चुनावों के लिए मतदान करेगा। हिमाचल 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करेगा और 4 जून को आम चुनावों की गणना होगी। वैसे इस तरह के राजनीतिक परिवर्तन अक्सर जनता के बीच बहस का विषय बन जाते हैं। विधायकों का दल बदल न केवल राजनीतिक समीकरणों को बदल देता है, बल्कि ये जनता के विश्वास और लोकतंत्र की मजबूती पर भी प्रश्न उठाता है। इससे जुड़े आंकड़े और घटनाएं ये दर्शाती हैं कि राजनीतिक स्थिरता कितनी नाजुक हो सकती है और कैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक निष्ठाएं बदली जा सकती हैं। हालांकि इसी तरह की घटनाएं पूरे भारत में देखी गई, जहां विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये राजनीतिक गतिशीलता अक्सर चुनावी रणनीतियों और सत्ता के संघर्ष से जुड़ी हुई है। बाकी आने वाले चुनावों में इन घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। ये न केवल वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी निर्धारित करेगा कि जनता किस प्रकार अपने प्रतिनिधियों की निष्ठा और नीतियों का मूल्यांकन करती है। तो इस प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल ने हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में नई जटिलताएं जोड़ दी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनावों में इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है और जनता का विश्वास किस प्रकार बना रहता है। अगली वीडियो में हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस तरह के राजनीतिक परिवर्तनों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है या अवसर? इस पर विचार करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे